दूसरा कोविड टेस्ट में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसका आपको फ़ायदा हो सकता है अगर आप यहाँ पे, स्पेशली अगर आप टोरंटो एयरपोर्ट पे उतरने वाले हो तो। हेलो एवरीवन, तो आज फिर से एक और नया वीडियो। आज का वीडियो बेसिकली मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जो मुझे ईमेल में और कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के पूछ रहे थे कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं लाने के लिए, और क्या इमिग्रेशन के टाइम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तीसरा जो है कि कोविड टेस्ट का डिटेल कैसे क्या करना होता है, क्या है वो पूरा मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। ठीक है, कि जो पहला कोविड टेस्ट है वो कैसे होता है और दूसरा कोविड टेस्ट आपको कैसे करना है, क्योंकि दूसरा कोविड टेस्ट में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसका आपको फ़ायदा हो सकता है अगर आप यहाँ पे, स्पेशली अगर आप टोरंटो एयरपोर्ट पे उतरने वाले हो तो। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले देखिए, आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं जवाब भी देता हूँ, ईमेल भी भेजते हैं, लेकिन थोड़ा मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो यार, इतनी क्या बात है, हैं? हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि जिसका भी फायदा हो सके मेरा एक्सपीरियंस है उससे, इट इज़ ऑलवेज बेटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मुझे कमेंट्स में आया था और ईमेल भी कई लोगों ने लिखा, वो ये था कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने चाहिए अलग से हैंडी। तो डॉक्यूमेंट बेसिकली देखिए, मैं आपको बता देता हूं। एक आपका पासपोर्ट हो गया, वो तो है ही है। टिकट की कॉपी जरूर रखना आप। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट जो वहीं से कराई हो और जिसके ऊपर कोई भी हैंड रिटन इंस्ट्रक्शंस ना हो, प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस हो वो, प्लस आपका कॉलेज का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसकी कॉपी। ठीक है, फी रिसीट्स की कॉपी, और फी रिसीट्स के अलावा अगर आपने ऑनलाइन वहां पे पढ़ाई की है तो ऑनलाइन का आपको जो है शेड्यूल अपना जरूर, टाइम टेबल का प्रिंट निकाल लेना, वो मांगते हैं, जो बहुत परेशान करेंगे वरना तो आपको, कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आप क्लास कर रहे हो, ये वो। अगर आपका सेमेस्टर पूरा हो चुका है तो आपकी जो एक ग्रेड रिपोर्ट प्रिंट होती है वो प्रिंट करके ले आना प्लीज, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि भाई आपने क्या किया। ठीक है, मोस्टली इमिग्रेशन ऑफिसर देखते हैं, मेरी भी देखी थी। तो मेरे पास, मेरी जब तक ग्रेड रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं थी, प्रोविजनल ग्रेड्स थे मेरे, और मेरे प्रोफेसर की ईमेल थी कि दीज आर योर फाइनल ग्रेड्स, तो वो मैंने उन्हें दिखाया था। ठीक है जी, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। प्लस यहां पे जो अगला क्वेश्चन था कि इमिग्रेशन ऑफिसर क्या पूछता है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले एक और बहुत जरूरी चीज है, वो ये है कि जब भी आप टोरंटो एयरपोर्ट पे उतरते हो तो उतरने के बाद आप, जब इमिग्रेशन से जस्ट पहले कुछ मशीनें लगी हुई हैं, कियोस्क बोलते हैं उन्हें, वो कियोस्क पे जाके आपको अपनी, जो पहले जो एक फॉर्म नहीं भरना होता था आपको कि डिक्लेरेशन की मैं क्या लाया हूँ क्या नहीं लाया हूँ, ये वो जो फॉर्म है वो अभी ऑनलाइन कर दिया है। आप अपना पासपोर्ट स्कैन करोगे, एक फॉर्म आएगा वहां पे, उसमें आपको डिक्लेरेशन देनी है कि आप कोई मीट, बीफ वगैरह कैरी तो नहीं कर रहे हो। ये आप ध्यान रखना, अगर आप कैरी कर रहे हो तो प्लीज डिक्लेयर कर दो, या फिर वहीं पे उसको डिस्ट्रॉय कर दो पहले ही, क्योंकि अगर आप पकड़े गए वो बीफ वगैरह लाते हुए, तो आई हैव सीन पीपल, मैं वहां पे देखा था किसी को $500 का, मेरे से जस्ट पहले वाला एक बंदा था, उसको $500 का फाइन हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उसने बीफ उसमें लाया हुआ था। तो ये आप थोड़ा ध्यान देना। दूसरा, आपने जितनी करेंसी लाई है, अब देखिए, मैं प्लीज रीड इन बिटवीन द लाइन्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कैसे लाए हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखो आप। मैं ये बोल रहा हूं, इंडिया में डिक्लेरेशन अलग होता है, यहां डिक्लेरेशन अलग होता है, तो आप समझो मेरी बात। आप जो भी एक्चुअल करेंसी लेके आए हो प्लीज उस पर लिख देना। अगर आपकी चेकिंग हुई और उसमें ज्यादा निकल आई ना, तो भैया फिर सीधे पीछे इंडिया की टिकट ही आपको लेनी पड़ेगी और कुछ नहीं होगा उसके अलावा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये आपको बहुत जरूरी है। करेंसी का वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, एंड यू नो व्हाट, दे चेक एज वेल। जैसे मेरा जो मैंने बोला था कि मैंने इतने $, लाए, उन्होंने बोला अच्छा कैन यू शो अस द करेंसी, तो मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, तो मैंने उसको निकाल के दिखाया, ओके फाइन,
ओके, यू आर ओके टू गो। तो एक ये करेंसी का है। ये दूसरा जो इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनलिटी क्या है, ठीक है, कौन से कॉलेज में जा रहे हो, किस कोर्स में जा रहे हो और क्या इनटेक था उसका, कौन सा सेमेस्टर था, अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे थे तो व्हाट वाज योर रिजल्ट। तो ये चीज़ें आप अपनी पहले ही मेमोराइज करके अच्छे से रखना और इनमें घबराना मत, क्योंकि अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो तो कोई पूछे, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बट आप घबराओ मत, वहां पे एकदम आराम से जवाब दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और मैं, बिलीव मी, दिस इज माय एक्सपीरियंस, लोगों को यहाँ पे इतनी कम दिक्कत होती है, इससे ज़्यादा दिक्कत तो ना वहाँ पे फ्लाइट वाले कर देते हैं आपको इंडिया में, जो पूछ पूछ के ना आपका मतलब भजिया तल देते हैं दिमाग का, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा, जो अब तक मैंने आपको क्या क्या बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ रखने चाहिए, क्या आपको डिक्लेरेशन करनी है और क्या वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर, ठीक है, ये हो गया। एक और चीज़ है, एक बड़ी ट्रिकी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों ने पूछा सर वेट का अलाउ कितना है, ये वो। देखिए हर एयरलाइन का अलग अपना फंडा है वेट के लिए। तो अगर आपको समझो 23 किलो के 2 बैग अलाउड हैं, तो उसके अलावा आपको एक 6 किलो और 5 किलो का बेसिकली एक 2 बैग्स और अलाउड होते हैं, जो कि आपको जो है कैबिन में अलाउ होते हैं, बेसिकली वो पर्सनल आइटम्स और वो सब करके करते हैं वो, ठीक है। तो आपका लेकिन क्या है, जो 23 किलो वाला जो टोटल वेट है ना 46 kg, उन दोनों का अलग से होना चाहिए और इन दोनों का अलग से होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी जैसे मैंने मेरे बैग्स को ना रैप कराया था, मैं कहा जिप वेप खुल जाती है, कुछ हो जाता है यार, तो ठीक है चलो रैप करा देता हूँ। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे बैग रैप कराने वाला 400 रुपये लेता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। देखो मैंने तो खर्च कर दिए पैसे, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो वो जो बैग रैप करते हैं ना वो वेस्ट है, क्योंकि वो क्लीन फिल्म में करते हैं और वो इधर उधर टकरा के पहले ही फट जाती है। तो हाँ, लेकिन उसका केवल एक फायदा है कि कोई आपकी जिप के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा जनरली, तो उसका केवल ये फायदा है। बट वो बैग रैप करने वाले ने ना मेरे को जो टिप दी है वो मैं 800 रुपये वर्थ इट थी। क्या उसने क्या टिप दी मुझे, मेरे एक्चुअली बैग्स में पता है क्या, 10 किलो वेट ज़्यादा था, तो उसने मुझे वेट मैनेजमेंट का तरीका बताया। आप सोचो क्या क्या किया होगा। एक तो 23 किलो में दोनों में डाल के लेके गया था बैग्स में, तो वो 23 किलो को उसने बोला 24 से थोड़ा सा कम कर दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मैंने 24 से कम कर दिया, ये 1-1 किलो वहाँ बढ़ गया। फिर जो मेरे पास एक हैंड बैग था, मेरा बैकपैक था, और एक छोटा कैबिन बैग था, उसमें जो है वेट ज़्यादा था, उसमें भी कुछ 7-8 किलो वेट ज़्यादा था। तो उसने पता है क्या बताया मुझे, इवन ये तो मुझे मतलब, क्योंकि मैंने बहुत देर तक ना मैं खड़ा रहा था, तो जो एयरलाइन वाले ना वहाँ पे जो एक आध जो लेडी स्टाफ थी और बंदे थे, तो जैसे उसने नाम देखा और मेरा देखा कि आप सर कहाँ के रहने वाले हो, तो सी सेड अरे मैं भी उधर की हूँ। तो देन सी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, तो देन सी टोल्ड मी कि आप ना सर एक काम कर लो, आपकी जो पेपर्स की जो फाइल है वो बाहर निकाल लो, आपका ब्लेजर बाहर निकाल लो, आपकी जैकेट बाहर निकाल लो। तो ऐसे करके आप सोचो मैंने 8 किलो वजन कम कर लिया मेरा, और मेरे को एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा। तो ये तो देखो, अगर मैं आई वॉज नाइस टू देम, दैट इज वाई प्रोबेबली सी कंसिडर्ड टेलिंग मी। अदरवाइज मैंने मेरे सामने ही एक दूसरे ट्रेवलर था, फैमिली थी, उनको मैंने 24,000 रुपये देते देखा, 24,000 रुपीज उनसे चार्ज कर लिए, उन्होंने छोड़ा ही नहीं, बोला नहीं जी कुछ नहीं हो सकता, आप चले जाओ वापस, आपको जो करना है कर दो, कर लो कंप्लेंट, जो भी करना है वो करो, वी विल नॉट लीव यू। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा चल यार ठीक है, वेट तो किया था, लेकिन इस बीच में उन लोगों के साथ थोड़ी सी मतलब अच्छी रेपो हो गई थी। बट देखो पर्सनल मेरा अच्छी रेपो होना अलग बात है, लेकिन प्रोफेशनली उन लोगों ने जो प्रोसेस बताया हुआ था वो फॉलो किया। दैट्स व्हाई आई वाज आई हैव वेटेड देयर फॉर अराउंड 1 hour 45 minutes। तो दैट्स फाइन, ठीक है, ये हो गया। तो अब तक मैंने आपको क्या क्या बोला, क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, क्या इमिग्रेशन ऑफिसर यहाँ क्वेश्चन पूछता है, क्या आपको डिक्लेरेशन करनी है, और कैसे आप अपना वेट विद इन लिमिट्स कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। दीज आर द ट्रिक्स ओनली, आई कैन नॉट गारंटी यू
ठीक है जी। ये जो वहां पे एयरलाइन के स्टाफ के ऊपर है कि अगर आपने पहले ही जाके उसके साथ कुछ पंगा कर लिया तो देन दे विल ट्राई टू स्क्रू यू, बट अदरवाइज दोज गाइज आर जनरली कंसिडरेट कि भैया बंदा बाहर जा रहा है यार, 2-4 किलो ऊपर नीचे हो जाता है, चलो ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार चीज, वो है कोविड टेस्ट। तो जब आप यहाँ टोरंटो में जो आप लैंड करते हो, तो लैंड करते ही वहां पे आपको बोला जाता है कि आप ये जो कोविड टेस्ट की लाइन में लग जाओ। तो टेस्ट की लाइन में लगा मैं। टेस्ट की लाइन में लगने के बाद ना आपको एक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाना होता है। स्विच हेल्थ करके ऑपरेटर है यहाँ पे, जिसके थ्रू आपका कोविड टेस्ट होगा। तो स्विच हेल्थ की वेबसाइट पे जाके प्रोफाइल बनाना है, पासपोर्ट नंबर डालना है, वो सब डिटेल डालनी है, कहाँ आप क्वारंटाइन कर रहे हो और क्या एड्रेस है। वो करने के बाद आपको 2 किट दी जाती हैं। तो ये ध्यान रखना, कैजुअली मत लेना प्लीज। एक किट आपको वहीं पे यूज करनी है, दूसरी किट आपके जहां पे भी क्वारंटाइन कर रहे हो 10th डे के लिए, टेस्ट के लिए, वो ध्यान से रखनी है आपको। तो प्लीज, ओके। तो ये हो गया। जो पहली किट, जो 2 किट आप जब लेके जाओगे ना, फिर वो लंबी लाइन में घुमाएंगे आपको, नर्स के पास जाओगे, वो खोलेगी, आपके नाक में डालेगी और बोले ओके गुड टू गो। और साथ में आपको जो एक ब्लू डब्बा है, मैं आपको फोटो आप स्क्रीन पे दिख रही होगी, वो ब्लू डब्बा मिलता है। उस डब्बे को खोलना नहीं है भाई साहब 10 दिन से पहले प्लीज, क्योंकि अगर आपने खोला और उसके अंदर क्या जो स्वाब वाले जो ये टेस्टिंग किट होती है, वो अगर आपने खोल ली तो आपका टेस्ट होगा नहीं, ये मैं लिख के दे सकता हूं। तो वो काम कैसे करता है मैं बताता हूं आपको। जब पहली रिपोर्ट है वो तो आपको तीसरे दिन या दूसरे दिन आ जाएगी पोर्टल पे। तो मैं आपको दिखा देता हूं मेरी कैसे दिख रही है वो रिपोर्ट। आप लॉग इन करोगे पोर्टल में, वहां पे आपको दिख जाएगा व्यू रिजल्ट, और आपको मैसेज भी आ जाता है। क्योंकि देखिए हम लोग क्या है, ज्यादातर लोग जो इंडिया से आते हैं उनके पास इंडियन मोबाइल नंबर होता है, तो वो नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है, लेकिन उस नंबर पे मैसेज नहीं आते। तो जो भी मैसेज, और उस पोर्टल में लॉग इन करने के लिए भी आपको ईमेल पे OTP आएगा, वो ध्यान रखना आप। वो ईमेल आप वही देना जिसका एक्सेस आपको उस वक्त हो। तो ईमेल पे OTP आता है, वो OTP डालने के बाद आपको आगे लॉग इन होता है। ठीक है, तो पहली जो रिपोर्ट है वो पोर्टल में दिख जाएगी। दैट्स फाइन, ओके डन, कोई बात नहीं, आप उसका डाउनलोड करके रख लो ताकि आपके रेफरेंस के लिए रहे। अब बात करते हैं 10वें दिन पे। 10th डे पे जो आपको करना है वो ये है, 10th डे पे सुबह सुबह ही जग जाना भैया, और जगने के बाद आप स्विच हेल्थ की वेबसाइट पे जाना, लॉगिन करना, जो आपका पहले वाला जो लॉगिन था वही लॉगिन करना है, यूजर आईडी पासवर्ड, और आपको OTP ईमेल पे आएगा अगर आपका इंडिया का नंबर है तो। ठीक है, ईमेल पे OTP आएगा, डाल के लॉगिन कर लो। वहां पे आपको जो किट है वो खोलनी है, केवल डब्बा खोलना है, डब्बा, वो अंदर की किट नहीं खोलनी है, केवल डब्बा खोलना है। उसके अंदर एक टेस्ट किट मिलेगी, उसमें एक 9 डिजिट लिखे होते हैं, वो डिजिट डाल के और ओके करना है आगे उस पोर्टल पे। जैसे ही आप ओके करोगे तो वो आपको एक विंडो में अलग से लेके जाएगा, जहां पे कि लिखा आएगा कि यू आर वेटिंग फॉर नर्स। तो वो क्या है, बेसिकली आपकी एक वीडियो कॉल के सिस्टम में डाल देते हैं। वीडियो कॉल आपको करना है, जब आपकी बारी आ जाएगी तब। तो आप, मैं वीडियो कॉल का मैं आपको बता देता हूं कि भैया यहाँ पे वीडियो कॉल की आजकल कितनी मारामारी चल रही है कि मैंने जब लॉगिन किया 10 तारीख को, पहली बार जब लॉगिन किया तो 70 नंबर था मेरा वेट में, उसमें लिखा आ रहा था कि 10 मिनट से 2 घंटे लग सकते हैं। जब वो 5 वेटिंग रह गया, अचानक सिस्टम ऑफ हो गया और मैं आउट हो गया। उसके बाद मैंने कहा अब क्या करूं, फिर मैं दोबारा वापस पूरा प्रोसेस किया, तो जो पहले 70 था ना, जब मैं 8 बजे फिर दोबारा किया प्रोसेस, तो वो 70 की जगह 476 हो गया। तो मेरे को कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक वेट करना पड़ा था वो वीडियो कॉल के लिए। और वो तब तक आपको या तो फोन से कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो, तो वो तब तक ऑन करके लाइन में खड़े रहना पड़ता है, मतलब कि यू हैव टू बी रेडी। ठीक है, तो वो जब वंस योर टर्न इज देयर, देन ऑन द अदर साइड नर्स विल कम एंड देन सी विल से कि आप ये आपका वो पैकेट दिखाओ। तो पैकेट दिखाओगे आप उसे, फिर वो आपको बताएगी कि इसको ऐसे खोलो, ये नाक में डालो, 15 सेकंड घुमाओ, फिर बाहर निकालो, फिर दूसरी नाक में डालो, 15 सेकंड घुमाओ, और उसके बाद उसको वायल में डाल के तोड़ के सील करके उसके आगे ही जो एनवलप है उसमें डालो, डाल के एनवलप को सील करना है। फिर उसके ऊपर स्लिप लगानी है, जो कुरियर की स्लिप आई हुई है, ये हो जाएगा। तो उसके बाद वो बोलेगी कि जब मैं ओके कर दूंगी तो आपका यहाँ पे
टेस्ट डन करके आ जाएगा। फिर आपको अपना कुरियर शेड्यूल करना है। तो जो कुरियर का जो पीली जो स्लिप आपको आई हुई है, वो कुरियर का स्लिप को जो है आपको शेड्यूलिंग के लिए वो पर्टिकुलर आगे वहां पर डिटेल है, जो अगर आप देखोगे उस पोर्टल में डिटेल में क्लिक करोगे तो वहां पे आ जाएगा कि कौन सा टाइम स्लॉट में आपको शेड्यूल कराना है पिकअप। तो वो करते ही आपका पिकअप शेड्यूल होते ही फिर आपको सेव कर देना है, और वो नंबर ट्रैकिंग नंबर डाल के तो वो हो जाएगा। तो फिर ऑटोमेटिकली वो लोग आएंगे और आके उठा के ले जाएंगे। तो अब मैं आपको बता रहा था कि ये वीडियो कॉलिंग का जो फंडा है इसमें कितना टाइम लग रहा है। जो मेरा जो एक और बैचमेट यहीं इसी होटल में रुका हुआ है, वो भाई साहब ने 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट किया, उसका 900 समथिंग नंबर था, और 3 बजे तक पहली बार तो नंबर नहीं आया। पहले दिन तो 10 तारीख को उसका वो करा नहीं पाया, फिर उसने 11 तारीख को सुबह फिर दोबारा किया है, तो कल उसका जो है टेस्ट हुआ है फाइनली। और आप मेरे देखो, मैंने 10 को कराया था और आज अब भी मेरे को जस्ट रिपोर्ट आई, तो भी मैंने सोचा था कि मैं आई शुड वेट फॉर रिपोर्ट, देन ओनली आई विल मेक अ वीडियो कि भैया ऐसे रिपोर्ट दिखती है दोबारा में, ठीक है। तो ताकि आपको ये पता चले कि कहाँ पे रिपोर्ट देखनी है, कहाँ सेव करनी है, ताकि ये रिपोर्ट आपको अगले फिर कहीं भी डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हो विद इन कैनेडा, आपको ये संभाल के रखनी है कि भैया मेरा तो पहला दिन और 14 दिन पे ऑलरेडी करा चुका हूँ 2 बार कोविड टेस्ट, ठीक है। तो इसलिए मैं वेट कर रहा था। तो ये हो गया पूरा कोविड टेस्ट का प्रोसेस। तो बाकी अब इस प्रोसेस से रिलेटेड या कोई भी आपको क्वेश्चन है कमेंट में डालो, आई विल रिप्लाई, ठीक है। और अगेन, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू लाइक। टिल देन, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।